मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने प्रदेश में निवास कर रहे 30,000 से ज़्यादा किन्नरों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया, जिस पर कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने इसे ओबीसी वर्ग के साथ छल बताया। ओबीसी वर्ग में शामिल किए जाने पर मीडिया से किन्नर समाज ने दूरी बना रखी थी, लेकिन मंगलवारा में निवास कर रहे किन्नरों की गुरु सुरैया ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब सरकार ने हमें थर्ड जेंडर में जोड़ा तब भी हमसे नहीं पूछा। अब सरकार ने हमें ओबीसी वर्ग में जोड़ा तब भी हमसे नहीं पूछा। हमारे यहाँ सभी जाति समाज वर्ग से आते हैं और हमें ओबीसी समाज में जोड़ दिया। हमें ओबीसी वर्ग में जोड़ा गया, इसके हैं खिलाफ। सरकार को किन्नरों से ध्यान हटाकर दूसरी तरफ ध्यान दे। किन्नर आज से नहीं, राजा महाराजा के पहले से हैं। किन्नर ने कभी सरकार से मांग नहीं की, चाहे नौकरी हो या पेंशन। किन्नरों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, अगर कुछ देना है तो प्रदेश में बोर्ड न बनाकर उसको पद दिए जाने की मांग की है। अगर सरकार हमें इस वर्ग में जी, मेरा नाम काजल ठाकुर है। मैं भोपाल मंगलवारे से हूँ। पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट जाके ये मांग नहीं की कि हमें किसी जेंडर में जोड़ा जाए, ना तो हमने ये मांग की कि हमें किसी समाज में जोड़ा जाए। हम एक अलग समाज का हिस्सा हैं। हम अपनी समाज में बहुत खुश हैं। हमारी समाज में हर कैटेगरी, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, चमार भी है, भंगी भी, मेतर भी है। हम सब लोग एकजुट होकर रहते हैं, खुश रहते हैं। आप अगर आज हमें किसी समाज का हिस्सा बनाते हैं तो कल को लड़ाइयाँ होंगी कि देखो हमारे ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग तो हर कार्यक्रम करते हैं और हर समाज के साथ चलना चाहते हैं। हमारे में ताजिया भी निकाला जाता है, हमारे में भुजरियाँ भी निकाला जाती हैं, हमारे में माता जी भी बिठाई जाती है, हमारे में सब कार्यक्रम होते हैं। तो हम वैसे ही जैसे हमारे बुजुर्ग जीते आए, हम वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट तो गे लोग गए थे, तो वो गे लोगों की जो मांग है, आप गे लोगों से बात करिए। हम तो इसमें कुछ भी नहीं चाहते हैं और हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। पहले भी गे लोगों ने मुद्दा उठा के हमें थर्ड जेंडर में जोड़ा, पहले भी गे लोगों ने कई वो करे। और हम तो सरकार से जब भी मीडिया में सामने आते हैं, जब भी हम सरकार से एक मांग रखते हैं कि देखिए ये जितने भी संस्थाएँ चल रही हैं, जितनी भी किन्नरों को लेके संस्थाएँ चल रही हैं, वो फिजूल हैं। किन्नरों तक बिल्कुल उसकी कोई सुविधा नहीं पहुंच रही है। ये गे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये गे लोग हैं जो नौकरी करने के लिए उत्सुक हैं और वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं। और वही गे लोग हैं जो शादी की मांग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। किन्नर ना कभी शादी करता है, ना किन्नर कभी ये चाहता है कि सरकार हमें इधर जोड़े या उधर जोड़े। किन्नर कभी नहीं चाहते। और हम लोग में जो भाईचारा सरकार किन्नरों से अलग हटके और जगह ध्यान दे। किन्नर समाज जैसे सदियों से, जब से ये दुनिया बसी है, जब से ये दुनिया चलती चली आ रही है, किन्नर भी जब से ही हैं। किन्नर कोई आज नए पैदा नहीं हो गए हैं, जब किन्नर आज ही पैदा नहीं हो गए। राम के ज़माने से हैं किन्नर हैं, जब से भी तो सरकारें चलती चली आ रही हैं। जब सरकार नहीं चली थी, राजा महाराजा के दौर चले आ रहे हैं, जब से किन्नर लोग हैं। नवाबी शासन चला है, जब से किन्नर हैं। अंग्रेज़ के राज में किन्नर रहे, लेकिन किसी ने किन्नर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। आज तुम किन्नरों के ऊपर ध्यान दे रहा है, कभी सजेंडर, कभी अर्ड जेंडर, कभी ऐसा में दूसरी जाति के अंदर किन्नरों को कर रहा हो, कभी इजाज़त दे दो तो ऐसा में किन्नर ऐसा में शादी कर सकते हैं। किन्नर शादी करेंगे तो फिर किन्नर की दुआ कहाँ लगेगी? जब किन्नरी गलत काम करने लगेगा तो किन्नर की कहाँ दुआएं लगेंगी? आपके घरों पे जाते हैं, माँ बहनों को दुआएं देते हैं, आपको दुआएं देते हैं। जब किन्नर गलत काम करने लगेगा तो किन्नर की दुआ नहीं लगेगी हैं। लेकिन सरकार क्या मालूम क्या किन्नरों के लिए, आदमी आदमी से शादी कर लो, किन्नर शादी कर सकते हैं, किन्नर वो कर सकते हैं। किन्नर कैसे शादी कर सकते हैं? किन्नर कोई एक औरत है? किन्नर का तो ऐसा में रूप अलग है, कोई किन्नर औरत नहीं होती है। हर नारी के हम तो ऐसा में अलग है हम लोगों का रूप, तो हम कैसे शादी करेंगे? तो क्या अपनी पहले भी मैं विधायक का चुनाव लड़ चुकी हूँ, लेकिन उस वक़्त मेरे साथ में कोई दोगलापन हो गया था। क्या दोगलापन हो गया था? मेरे ही नाम राशि एक और सुरैया बाई थी, तो उस वक़्त हमारे आरिफ वकील जो थे तो वो वहाँ पर पहुँच गए थे। उनने कि हमने सुरैया को समर्थन दिया, सुरैया ने कांग्रेस को समर्थन दिया। अब हमें समझते थे ऐसा में सुरैया हम ही हैं, लेकिन वो ऐसा में जयीफ थी, उनको कोई जानता नहीं था।
जब कांग्रेस के नेता पहुँचे तो वो सुरैया ने कह दिया हमने तो कांग्रेस को समर्थन दिया। अब जब पोलिंग बूथ के ऊपर हम गए तो सबने बोला ऐसा में आपने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। मैं कहने हमने नहीं दिया। कहने लगे देखो हेडलाइन पे चल रहा है आपने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। वो मेरे साथ चोट हो गई थी, नहीं तो मैं तो जीती जिताई थी। और वक्त आने पे जब सरकार हमारे लिए सोच रही है वो जाति में डालने का वो, तो भोपाल के अंदर जितनी सीटें हैं तो हमारे किन्नरों को एक एक सीट के ऊपर एक खड़ा करना चाहिए हर इलाके के अंदर, और नहीं तो किन्नर समाज के दर से ध्यान हटाएंगे। सरकार के इस फैसले का आप सही बोल रहे थे बाकी मेरा नाम देवी सिंह है, मैं समाज सेविका हूँ। जो ओबीसी वर्ग में हमें सरकार ने जोड़ा है, हम चाहते हैं उससे हमें हटाया जाए। हमारे जब तीसरा जेंडर दिया तो हमें तीसरे जेंडर को ही दर्जा दिया जाए, ना कि हमें ओबीसी वर्ग में जोड़ा, क्योंकि वो भी लोग हमारा वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि इनको हमको उनमें जोड़ा गया है। तो हम हाथ जोड़ के सरकार से यही निवेदन करते हैं, हमारी ज़िंदगी जैसे व्यतीत हो रही है हमें वैसे ही करने दिया जाए और हमें इस वर्ग से हटाया जाए। मैं हाथ जोड़ के सारे मीडिया वालों से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, जो घर घर जाके किन्नरों के, नकली किन्नरों के जो लड़के हैं अच्छे खासे साड़ी पहन के इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके इंटरव्यू ना लिए जाए। ये हमारे मंगलवारा के मालक बेटे हैं, जो भी कोई दिक्कत परेशानी होगी हम लोगों को होगी, कि हम लोग घर संभाल रहे हैं, है ना। हम लोग हैं जो भी मालक हमारे इंटरव्यू देंगे वही बात मानने दी जाए। ये घर घर के ग्रेविल रेलवे कोई किन्नर है हम लोग नहीं जानते, इनके इंटरव्यू ना लिए जाए और इनके कोई इंटरव्यू को हम लोग मानते नहीं हैं। नमस्कार।